गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ वीलॉग एंड रीज़न आपके सामने है। पूरा इंजरी हो रखी है, तो इसके बारे में आज बात करते हैं, ये हुआ क्या था और आगे क्या सीन है। तो आई नो, आई एम सॉरी गाइज, एक महीने से कोई वीलॉग आया नहीं, लेकिन अब होपफुली थोड़े टाइम पे वीलॉग्स फिर शुरू हो जाएंगे और आई विल बी बैक ऑन माई रूटीन डेज। तो अगर बात करें ये हुआ कैसे, तो एक्सीडेंट हो गया था। बेसिकली मैं बाइक पे था, रॉयल एनफील्ड। लोहा है, आयरन है, बाइक को कुछ नहीं हुआ, हाथ टूट गए। तो आप बात करते हैं एक्चुअली फॉल्ट किसकी थी। तो दिन था ट्यूसडे का, आई गेस नवरात्रे चल रहे थे और मैं शाम को 8 बजे, अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे मैं निकला था। आरा घर चौक क्रॉस करने के बाद आपके ऑलमोस्ट इसी रोड पे मैं पहली बार 20 की स्पीड पे था। और नॉर्मली लोग कहते हैं तेज़ चलाने से एक्सीडेंट होता है, यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ धीरे चलाने से एक्सीडेंट हो गया। तो मैं लोगों को यही बोलता रहा कि धीरे चलाना भी रिस्की है। तो हुआ क्या, मैं अपने लाइन पे चल रहा था, पीछे से एक आदमी आया जिसने बहुत बड़ा टीवी पकड़ रखा था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इसमें। इस वीडियो में आप देखना कि इस आदमी ने पूरा, आगे जो बैठा है वो ड्राइव कर रहा है और पीछे वाले ने एक बहुत ही बड़ा टीवी पकड़ रखा है, ऑलमोस्ट 50-55 इंच। जब ये पीछे से मेरे को ओवरटेक करने लगा 20 की स्पीड पे, तो इसने बोला पी पी। दैट मीन्स इसका हॉर्न काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा कोई दोस्त है, कोई बेसिकली पुराना फ्रेंड है जिसने मेरे को स्पॉट कर लिया है, या कोई फॉलोअर होगा। और मैं टर्न कर भी नहीं पाया और इतने में मैं नीचे, और मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं नीचे था, अचानक से मैं उठा हूँ एंड ये हिट एंड रन कर निकल गया। हिट एंड रन हुआ कैसे, टीवी था कुछ ऑलमोस्ट बहुत बड़ा, एक्टिवा से इतना बड़ा तो ऑलमोस्ट बाहर निकल रखा था। मैं चल रहा हूँ, उसने जब ओवरटेक करा तो इसने अपना टीवी मेरे हैंडल पे अटका दिया विदाउट नोटिसिंग कि इसको कम से कम 1 मीटर दोनों साइड डिस्टेंस लेकर, बल्कि 1 मीटर तो मिनिमम हुआ जो टीवी बाहर निकला था। ऑलमोस्ट 2 मीटर्स आपको डिस्टेंस लेकर चलना चाहिए था। ये बिल्कुल पास से निकला, टीवी हैंडल पे अटका है इनफील्ड के, हैंडल टेढ़ा हुआ, 20 की स्पीड पे गाड़ी उधर गई और मैं नीचे। गाड़ी को थैंकफुली कुछ नहीं हुआ बिकॉज गाड़ी लोहे की है, गार्ड लगा हुआ है लोहे का, पूरा आयरन का। तो गार्ड की जो स्ट्रिप है वो निकली, बस गार्ड को भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नो डेंट्स नथिंग। लेकिन जब मैं गिरा हूँ तो मैं गिरा हूँ ऐसे। अब ऐसे गिरने के चक्कर में यहाँ पे मेरी अल्नर साइड पे थोड़ी अंदर इंजरी हुई है। एक्सरे कराने के बाद पता चला कि यहाँ तो फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेडियस मेरा फ्रैक्चर हो गया। उस टाइम इतना पेन हुआ कि ज़िंदगी में मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा पेन नहीं देखा। तो फ्रैक्चर मेरा कभी आज तक नहीं हुआ है। और जब मैं उठा तो मेरे को इतना था कि रुक रुक। एंड गाइस, बोलना नहीं चाहिए कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है, कोई नहीं रुका। पीछे मेरी गाड़ी आ रही थी, मैंने ये देखा कि गाड़ी तो रुक गई, क्योंकि मैं नहीं तो आज सामने नहीं होता आपके, गाड़ी मुझे कुचल देती। लेकिन कोई आदमी नहीं रुका, एक सरदार जी बस रुके थे, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो लड़का आगे गया, मेरे को आया गुस्सा, मैंने उठाई बाइक, मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को तो पकड़ना है भाई, हिट एंड रन अगर है। बट मैं बाइक पकड़ उठा नहीं पाया बिकॉज तब मुझे लगा कि मेरा डिसलोकेट हो गया है, रिस्ट में कुछ डिसलोकेट हुआ है। मेरे को नहीं था कि फ्रैक्चर हुआ है, इतना पेन था। जब मैं बाइक उठा नहीं पाया तो एक सरदार जी साइड में रुके, उन्होंने इमीडिएटली आकर बीच में इसी रोड से अपनी मेरी बाइक उठाई। तो मैंने बाइक अपने सामने क्लिनिक में पार्क करी, मेरे सामने ही क्लिनिक था। और सरदार जी जहाँ भी आप हो, अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। उसके बाद मेरे मिल नहीं पाया उनसे, बट सच में कोई और नहीं रुका। मैंने लोगों को बोला आप उनका पीछा करो, 2 लड़के हैं, तो कोई नहीं रुका। ह्यूमैनिटी मतलब बिल्कुल डेड हो चुकी है, किसी ने हेल्प नहीं करी। तो बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास इमीडिएटली गया हूँ। मेरा पता चला एक्सरे के बाद, एक्सरे आप देख सकते हैं, एक्सरे में रेडियस फ्रैक्चर थी। रेडियस बेसिकली जो थंब से बोन यहाँ पे आ रही होती है, ये इस साइड वाली ये रेडियस होती है, ये अल्ना होती है। यहाँ पे भी बहुत पेन था, तो यहाँ का बाद में अगले दिन मैंने कराया तो इसमें फ्रैक्चर नहीं निकला, बट यहाँ का फ्रैक्चर है। 6 वीक्स का प्लास्टर, ऑलमोस्ट 4 वीक्स अब हो चुके हैं, अभी 2 वीक्स और बाकी है। जब तक ये वीडियो आएगी होपफुली 1 हफ्ता ही बचा होगा, लेकिन उसके बाद क्या, आई डोंट थिंक सो आई बी एबल टू राइट, बट आई ट्राई माई बेस्ट। बिकॉज अब मेरा जो मोटिवेशन लेवल है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइडिंग, बिकॉज इसके चलते मैं अपना क्लिनिक हैंडल नहीं कर पा रहा था। इसके चलते मेरी पूरी नॉर्मल लाइफ, जो दिवाली का सेलिब्रेशंस होते हैं, जितना भी होता है, सब स्पॉइल हो गया। तो फिर
थोड़ा तो लगा कि क्या करा जाए, मतलब उस काइंड ऑफ सैडनेस। बट देन मैंने कहा चलो कर्मा है, कर्मा के हो सकता है कुछ ये हो ना हो। इनफैक्ट गाइज इसके बाद हमारा प्लानिंग था कि मैं एक बाइक परचेज़ करने वाला था, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। एक बाइक परचेज़ कर प्लानिंग ये थी कि वो लेकर हम जाने वाले थे अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, जस्ट आफ्टर दिवाली। तो वो प्लान कैंसिल हो गया। कई लोगों ने बोला हल्के में टल गया, कई लोगों ने बोला कि इससे हो सकता था ज़्यादा कुछ हो जाता। तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैंने हेलमेट पहना था बेल का। दैट ऑलमोस्ट कॉस्ट 10,000 रुपीज़। यहाँ कॉस्टिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ बात हो रही है कि एक अच्छा हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो अगर आप इस हेलमेट को देखेंगे तो इस हेलमेट में ऑलमोस्ट वाइज़र बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है और मेरा जो फेस था वो डायरेक्टली नीचे गया है। आई डोंट नो, लोग हंसने लगे कि 20 की स्पीड पे कोई फ्रैक्चर कैसे हो सकता है। तो हुआ ये है कि जब मैं गिरा हूँ, मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ, दोनों हाथ नीचे अपनी बॉडी को संभालने के लिए और सर नीचे लगा। रिफ्लेक्स ये होना चाहिए था कि सर बच जाना चाहिए था, बट सर लगा है और हेलमेट ऑलमोस्ट वाइज़र पूरा ख़त्म हो चुका है, तो नया मंगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा हेलमेट नहीं होता तो आज ऑलमोस्ट ये फेस डिस्ट्रॉयड होता, या मे बी आई वोंट बी अलाइव, क्योंकि सर लगता। तो गाइस जब भी जा रहे हो हेलमेट तो ज़रूर पहनो। राइडिंग गियर्स मैं मानता हूँ लोकली आप नहीं पहन सकते, अगर कोई काम के लिए जा रहे हो हेलमेट इज़ अ मस्ट। और साथ में अगर ग्लव्स में भी होते तो शायद इम्पैक्ट मेरा कम होता, तो वो मेरी गलती है। तो आफ्टर हिट एंड रन हुआ क्या, मैं गया इमीडिएटली आरागढ़ चौकी, पुलिस पे मैंने रजिस्टर करी कंप्लेंट के साथ पूरा सीसीटीवी कैमरास देखे गए, सब कुछ हेल्प करी है पुलिस इंचार्ज ने वहाँ के बहुत ही अच्छे से, थैंक यू फॉर दैट। बहुत ही अच्छे से इन्होंने हेल्प करी। वहाँ के जितना भी स्टाफ है वो मुझे अपने साथ लेकर गए हैं, और वहाँ के जो इंचार्ज है उनको भी थैंक यू सो मच कि उन्होंने हेल्प करी इतना। लेकिन सैडली वो बंदा मिला नहीं, हमने पूरी कोशिश करी। इनफैक्ट कई सीसीटीवी कैमरे जो स्मार्ट सिटी कैमरेज है वो अभी इंस्टॉल तो हो गए, दे आर नॉट वर्किंग, सो दैट वाज सम बैड लक। अब क्या कह सकते हैं, हमने अपनी कोशिश करी। तो जो हमें लगा ये था कि जो लड़के हैं ये डिलीवरी बॉयज़ होंगे, बिकॉज 50-55 इंच टीवी कोई इंसान एक्टिवा पे ख़रीद कर नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन का टाइम था, नवरात्रे थे, डिलीवरीज फुल ऑन हो रही थी, फुली पैक टीवी था, नया टीवी था, रिपेयर नहीं हो सकता, तो ये डिलीवरी बॉयज़ ही थे। हमने पूरी कोशिश करी कि उनको ढूंढा जाए, बट वो लोग नहीं मिले। बिकॉज जो कैमरेज पे मैंने अभी आपको दिखाई है ये हॉस्पिटल के कैमरे से फुटेज है, और जो कैमराज सिटी में लगा है, नाइट का टाइम था तो नंबर्स तो आएगा ही नहीं, उन्होंने बोला है। तो कोशिश पूरी करिए। थैंक यू फॉर दी उत्तराखंड पुलिस और लोकल देहरादून की जो आरागढ़ की पुलिस है, उनको थैंक यू सो मच कि आपने इतनी मेरी सहायता करी। अब जो है वो कर्मा है, मेरा हाथ टूटा, मे बी मेरे को कर्मा है, मे बी इसी में भलाई हो, तो पॉजिटिव रहना बहुत सही बात है। थोड़ा सा दिक्कत हुई है क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं हरिद्वार नहीं जा पा रहा हूँ। मैं हरिद्वार देखता हूँ पेशेंट्स, मैं विकास नगर भी पेशेंट्स देखता हूँ, तो मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। तो उसके लिए भी सॉरी पेशेंट्स को, बिकॉज कहीं ना कहीं इतनी दूर आना जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगा अब कि होपफुली 2 वीक्स में प्लास्टर निकल जाएगा। नॉर्मली मैं जब रखता हूँ तो इसमें एक स्लिंग रखता हूँ, अभी मैं घर पे हूँ। स्लिंग के साथ ये क्या होता है, ये मैं हिलता नहीं है तो एक स्टेबल रहता है। उसके बाद हम देखते हैं 2 हफ्ते बाद इसकी रिकवरी कैसी है। पेन अभी अंदर है, तो आई डाउट कि मैं राइड कर पाऊँगा, बट मोटिवेशन इतना है कि मैं योगा में भी हूँ। पहले तो सैड हुआ था कि योगा कर नहीं पाऊँगा, बट आई थिंक आई विल स्टार्ट विद सम माइल्ड ईजी एक्सरसाइजेज, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो मैं सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करूँगा। इसको बोलते हैं ईजी एक्सरसाइजेज होती है जो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी आपके जॉइंट्स पे इंक्रीज़ करती है। उसके बाद होपफुली मैं वेट लिफ्टिंग भी शुरू करूँगा, एंड उससे थोड़ा जो पावर है वो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद मैं शायद मे बी नॉर्मल योगा रूटीन पे आ पाऊँ, बिकॉज जो योगा होता है वो पूरा बैलेंसिंग हाथ पे होता है, हैंड स्टैंड होता है, बहुत सारे आर्म बैलेंसेस होते हैं। तो अभी तो पेन इतना है कि इधर भी कई बार रात को उठ जाता है, अभी भी मैं हाथ ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये थी मेरी कहानी इन शॉर्ट। तो इसलिए ही मैं वीलॉग्स नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी। सो वीलॉग्स आते रहेंगे अब थोड़े टाइम पे। ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी फॉर ऑल द फॉलोअर्स एंड द व्यूअर्स, ताकि पता लग सके, नॉट टू टेल अबाउट माई स्टोरी बट टू टेल कि हाउ इम्पॉर्टेंट हेलमेट इज़, हाउ इम्पॉर्टेंट द गियर्स आर। 20 की स्पीड पर अगर ऐसा हो सकता है तो आप लोग खुद सोच लीजिए 60-70 पे क्या होगा। तो ये थी मेरी कहानी। अब मैं वीलॉग यहीं पे एंड करता हूँ।
कोशिश करिएगा कि थोड़ी सी प्रेयर्स, रिकवरी प्रेयर्स भेज दीजिए ताकि हाथ जल्दी ठीक हो जाए, बैक टू राइडिंग हो सके और फिर नए व्लॉग्स आ सके। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। नमस्ते।